इस वक्त मेरे साथ दक्षिण दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। दक्षिण दिल्ली में मौजूद हूं, अब्दुल बासित साहब। उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ चल रहा है चुनाव में। सर, दक्षिण दिल्ली से आप प्रत्याशी हैं। दक्षिण दिल्ली एक बहुत ही हॉट सीट है, पॉश इलाका रहा था किसी जमाने में, अब तो इसकी हालत खराब है। आपके सामने गुर्जर समाज के प्रत्याशी हैं। पूर्व जो सांसद रहे थे वो भी गुर्जर समाज के थे यहाँ पे। तो कैसे चुनाव को देख रहे हैं, जमीन पे क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जमीन पर तो पूरी जनता से मैं मिल रहा हूं। जिस प्रकार एक एक प्रति व्यक्ति ये चाहता है कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं इस बार। जैसा कि आप मेरी आवाज से जान रहे हैं, मेरे इतने इतने भाषण चल रहे हैं, इतने लोग मेरे कैडर वोट मुझे ले लेके जा रहे हैं। हम 10-10 किलोमीटर की डेली पैदल यात्रा कर रहे हैं, रातों को कॉलोनियों में, उसमें बहुत त्रस्त हैं लोग इस सरकार से। जिस प्रकार ये आम आदमी पार्टी 2013-14 में आकर इसने प्रलोभन देकर सरकार को मूल मुद्दों से मूल मुद्दों से भटकाया था जनता को, अब वह मूल मुद्दों के लिए सरकार जनता वोट दे रही है। मूल मुद्दों से भटकाकर मूल मुद्दे उनके खत्म कर दिए, और खत्म करने के बाद आज उसकी सजा केजरीवाल जी को मिली है। जिस प्रकार की उन्हें जमानत मिली है, पैरोल से भी बहुत बुरी है। 1 तारीख को इन्हें दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार की इनकी नीतियां थी, जिस प्रकार ये लोग आए थे, हमारे शिक्षित समाज को ठगा इन्होंने, हमारे प्रताड़ित दलित समाज को ठगा, मुस्लिम समाज भी ठगा गया बेचारा, और जो जो भी समाज ठगा गया था आज उन्हें सबको एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है। जिस प्रकार से बहुत बुरा हमारी दिल्ली का हाल है। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र एक हमारी पूरे भारत देश की एक इकोनॉमिक, जो आर्थिक, जो मजबूत था, मजबूत लोग यहाँ रहते थे। यकीन मानना, यहाँ से कम 10 लाख लोग अपनी इंडस्ट्रियां, अपने कारोबार बंद करके विदेशों में सेटल हो गए हैं। देखिए, मैं एक इंडस्ट्रीज का आदमी हूँ, इंडस्ट्रियल के साथ काम करता हूँ। मेरे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, उन्हीं का मैं काम करता हूँ। और मेरी अब उनसे बात होती है तो कोई लंदन में है, कोई अमेरिका, कोई थाईलैंड, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग शिफ्ट हो गए हैं। जिस प्रकार की केंद्र सरकार की जो नीतियां, भ्रामक नीतियां हैं, जिसमें जीएसटी का मुख्य तत्पर, मतलब आप 50 रुपए के जीएसटी पे आप समझ लीजिए आपको जेल की हवा खानी तय है। जिस प्रकार की ये जो दमनकारी नीतियां केंद्र सरकार की ओर से चल रही हैं, जनता समझ गई है। खासकर जो व्यापारी वर्ग था उनका तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। अब व्यापारी वर्ग तहस नहस हुआ तो उनके पास जो लाखों मजदूर थे, आज मैं आपको बता नहीं सकता उनकी दयनीय स्थिति है। आप झुग्गियों में जाके देखिए, तुगलकाबाद विधानसभा से, जहां से 10 साल से विधायक माननीय सही राम जी, आप उनसे, मैं बता नहीं सकता कि वो उनसे इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो वहां का राजा हो और बाकी जनता गुलाम हो। उसके जो वादे, उनकी जो बातें थी, आप अपने, अब मैं बता नहीं सकता उनकी जो, जिस प्रकार से वो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, जमीनों के मामले में बहुत बड़ा केंद्रीयकरण, रामगिरी बिधुड़ी जी का नाम आता है कि वो, मैं नहीं कह रहा, आज तक चैनल पे, कई चैनलों पे बात चल रही है कि एक जमीन माफिया को आपने टिकट देकर दक्षिण दिल्ली का, आप सोच रहे हैं कि यहां से वो सांसद बन जाएगा। जनता को पूरी तरीके से किसी भी भ्रमक स्थिति में नहीं पहुंचा सकते आप। जनता ने निर्णय ले लिया है कि इस बार बहन मायावती जी का जो कैडर वोट है, दलित वोट है, मुस्लिम वोट है, स्वर्ण वोट है, गुजर समाज का वोट है, कुर्मी समाज का वोट है, और इसके अलावा जो खटीक समाज का वोट है, जो जो लोग पंजाबी, खासकर मेरे हजारों पंजाबी दोस्त हैं जो, क्योंकि मैं बिजनेस में हूं, उन पंजाबियों ने अपनी एक एक लेबर को बुलाकर बोला है कि अब्दुल बासित भाई के मजबूत करो इनको, और इन्हें, ये कार्य करने वाले लोग हैं, कमर्शियल के आदमी हैं, इस तरीके के उन्होंने उन्हें बोला कि ये सबको रोजगार में भी मदद कर सकते हैं। और जो नीतियां सरकार की, जो केंद्र सरकार की जो नीतियां जो गलत हुई हैं, उनमें सुधार करके उनमें सुधार करके जनता के हित में काम हो सकता है। ये मेरा सवाल है आपसे कि दलित और मुस्लिम समाज को नुमाइंदगी नहीं मिल रही, राज्यसभा भेजने की बारी आती तो याद नहीं आते ये तबका, और चाहे लोकसभा के टिकट की बात हो तब भी याद नहीं आता है। लेकिन बावजूद उसके चुनाव दर चुनाव अब तक ये वोट मिलती रही इस तबके की इनको, ये क्या कारण रहा है? देखिए, इस बार मैं बहन मायावती जी का एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दिल्ली में हमारी जो संख्या है, बल हमारी जो संख्या उसको समझा, और उसके प्रतिशत के हिसाब से, जातिगत जनगणना नहीं, बहन मायावती ने जाति से ऊपर ऊपर उठ के काम किया। पहली बार दक्षिण दिल्ली में किसी मुसलमान लोकसभा के लिए मनोनीत किया गया है। मैं बहन मायावती का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उसने कम से कम हमारी जो कम्युनिटी है, जिसमें संगम विहार है, और आपका बहुत बड़े जैतपुर की खड्डा कॉलोनियां, आज मैं उनकी लिस्टें उठा के लाया हूं, तो 6-6 बंडल, एक एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लाखों आदमी रह रहे हैं। कितना ज्यादा दयनीय मुश्किल है। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और आप अपने अपने खाली पीठ पर दबा रहे हैं।
फ्रांस की कंपनियों को जो केजरीवाल ने जल बोर्ड के ठेके दिए, वो सारा पर्चा खुलेगा। एक एक इनके जो एमएलए हैं जो आज केवल केजरीवाल के नाम पर भीख मांग रहे हैं वोटों की, उन्हें भीख में भी जनता वोट नहीं देने वाली। मैं आपको बता दूं कि इनके एमएलए ने, इनकी सबकी पोल खुल चुकी है, घर घर जाकर बीजेपी के लोगों से मिलकर, और उनके मिलने के बाद दोनों मिल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बहन मायावती जी का कोई आदमी नहीं आना चाहिए। आज सब लोग जो जो मुद्दा केंद्र सरकार का था हिंदू मुस्लिम का, आज वो मुद्दा दिल्ली में केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने उठा रखा है। आपके बारे में से जनता जानना चाहती है कि आपका क्या राजनीतिक इतिहास है, क्या आप करते हैं, क्या प्रोफेशन रहा है आपका? देखिए, प्रोफेशनली मैं एक पेशे से इंजीनियर हूं, उसके साथ साथ मेरे पास कॉर्पोरेट्स लोग हैं जिनके मैं छोटे मोटे जो अपना ऑफिस दिल्ली में बसाना चाहता है वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनको ऑफिस बना के देता हूं, वहां पर रोजगार का इंतजाम करता हूं बिना किसी कमीशन के। मैंने हजारों लोग किराए पे दिलवाना, यही मेरी उनसे लड़ाई है। मैं बसाने वाला हूं, और जो हमारे लोकल विधायक है वहां के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के सहीराम पहलवान, वो उजाड़ने वाला है। उसने 50 बल्कि यहाँ से हजारों फैक्ट्रियां यहाँ से पलायन करवा दी हैं। इन बातों को थोड़ा समझ लिया, डीपली समझ लिया कि जो एक उनकी सोच देखिए कि उसने हजारों फैक्ट्री यहाँ से भगा दी हैं जिसमें लाखों लोग यहाँ पर काम करते हैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, और बहुत पॉश इलाका, बहुत अच्छे, कहीं आप पूरी दुनिया में इंडस्ट्री देखेंगे मगर उसका बेस ओखला इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है। आज देखिए कि इन लोगों के लोकल छुट भैया नेताओं के जो आज हमारे वोटों से कभी एमपी बन जाते हैं, कभी एमएलए बन जाते हैं, और हमारे लोग बाद में आंसुओं से रोते हैं। 20-20 लोग एक झुग्गियों में रह रहे हैं। मैं आपसे बहुत बहुत निवेदन करता हूं कि इन दोनों नेताओं का बाइकआउट कीजिए दक्षिण दिल्ली से। अगर आप इनको ले आते हैं तो पूरी दक्षिण दिल्ली में इससे भी ज्यादा भयानक दयनीय स्थिति हो जाएगी, लोग भिखारी बना देंगे ये लोग। लेकिन केजरीवाल साहब का क्लेम है कि बिजली उन्होंने जो सब्सिडी दी है और उन्होंने जो डीटीसी की बस फ्री की महिलाओं के लिए, ऐसे वो कई काम गिनाते हैं, स्कूलों की बात करते हैं। वो मैं किसी की बात नहीं करता। मैं यही एक लोकल कॉलोनी है सैनिक फार्म्स, उसमें एक अनऑथराइज कॉलोनी है, वहां मेरा घर है। सारा अनऑथराइज ही है, उसे पूरे सैनिक फार्म को अनऑथराइज कहते हैं। वहां पर मेरा खुद का बिल मैं 10 साल 12 साल से वहां रह रहा हूं, पहले 2000 आता था, फिर 3000 आना, आज वो बिल हमारा 30 से 40 हजार रुपए महीने का आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अनिल अंबानी की जो मिसेज हैं, जो BSES की चेयरपर्सन है टीना अंबानी, वो यहां से दिल्ली से इतना पैसा केजरीवाल के थ्रू ले जा रही हैं और अपना इंटरनेशनल जो लोन उन्होंने लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो रोता है कोर्ट में जाके कि मैं भिखारी बन गया हूं, अब मैं दिल्ली वालों की जेब काट काट कर आपका पेट भरूंगा। तो भ्रष्टाचार की स्थिति आप समझ नहीं सकते। टीना अंबानी यहां से करोड़ों रुपए ले जा चुकी हैं, करोड़ों अरबों रुपए यहां से ले जाके, और अपने हस्बैंड अनिल अंबानी की कंपनियों में जो कि शेल कंपनीज हैं उनमें पैसा जमा करके और इंटरनेशनल लोन हो रहे हैं। जी, तो मेरा आखिरी सवाल है कि आंकड़ा आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपके इलाके में जमीनी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, ट्रैफिक की, कंजेशन की, पार्किंग की और सीवर की बहुत समस्याएं, चाहे देवली संगम विहार की बात करें, मदनगी दक्षिणपुरी, पूरी जो बेल्ट है पालम से लेके आगे तक जितनी भी आपकी विधानसभा लगती है आपकी लोकसभा में, आप क्या आंकड़ा देख रहे हैं? जनता आपके साथ आई, क्योंकि यहाँ वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस चुनाव मैदान में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, कभी तो एमएलए रिबन काट जाता है, कभी उनका जो कलेक्शन करने वाला जो छतों के पैसे वसूलता है एमएलए का, वो कभी रिबन काट जाता है, कभी वो इतने नारियल फोड़ने का काम दिल्ली में चल रहा है। 60 साल से एमबी रोड की स्थिति दयनीय है, स्थिति बहुत खराब है। जिस तरीके से कीड़े की तरह हमारा ट्रैफिक रेंग रहा है दिल्ली में, ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई सरकार नहीं है और किसी एमएलए की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को फोन करके बोल दे कि इसमें सुधार करो। इस प्रकार के जो कल आज उनसे आप मिलने जाओ, केवल पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं पूरे के पूरे एमएलए, 62 एमएलए, और केजरीवाल की उन्हें पूरी ऊपर से पूरी सपोर्ट है केजरीवाल की। बिना सपोर्ट के ये लोग छतों से, दिल्ली जल बोर्ड से, सरकारी ठेकों में, और एमबी रोड की ट्रैफिक की स्थिति इतनी बुरी है जो पिछले 60 साल से। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार चाहते हैं तो मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि मैं केंद्र सरकार की ऐसी नीतियां लाके दक्षिण दिल्ली को दे दूंगा, और मेरा जो मेन मकसद है वो हरियाली का है। मैं हरियाली के ऊपर बहुत काम कर रहा हूं पिछले 10 साल से, और मेरा आपसे वादा है कि मैं 1 करोड़ पेड़ कम से कम इस दक्षिण दिल्ली को दूंगा और दोबारा से हरा भरा बनाने का काम करूंगा। और जो इनमें जो कॉलोनीज जो बनी है, जो झुग्गी झोपड़ी है, उनमें सुधार की बहुत जरूरत है, उनमें सुधार बहुत जरूरी है। ये सारी स्थिति हम एक बोर्ड बनाएंगे,
बहन मायावती जी से डिस्कस करेंगे कि बहन मायावती जी मेरे क्षेत्र को इन चीजों की जरूरत है, आप लोकसभा में मेरी बात रखवाइए और इस तरीके जो मुझे वो सिखाएंगी मैं दक्षिण दिल्ली के लिए बहुत मजबूती के साथ काम करूंगा। कंक्लूडिंग सवाल सर, बीएसपी को आपने चुना है तो बीएसपी को कैसे देखते हैं, क्यों बीएसपी? आप बहुत सारे विकल्प हो सकते थे आपके सामने। देखिए, हिंदुस्तान की आज की डेट में अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है और जो सबसे बड़ी पार्टी जो टोटल सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, 400 पार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मगर लड़ कितने पे रहे हैं ये तो बताइए पब्लिक को। वो 300 सीटों पे भी नहीं लड़ रहे तो 400 पार कैसे आएगी? जो आदमी 300 सीटों पे लड़ रहा है वो 400 पार कैसे आ गए? जनता को समझना है देश की। मोदी सरकार के झूठ के जो पुलंदे हैं वो सरकार समझ चुकी है। मोदी की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, ऐसा बिल्कुल आप मत समझिए। ये केंद्र सरकार से इनकी सरकारें उखड़ने जा रही हैं। बहन मायावती जी का जो यूपी में मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बार केंद्र में केवल और केवल बहन मायावती जी प्रधानमंत्री की दावेदार होंगी और बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तभी एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो थे अब्दुल बासित साहब, बहुत दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं। मुझे चिंता इनके गले की भी है कि जिस तरह से ये दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं तो गला जो है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। चुनाव प्रचार लंबा है, अपने क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, ये मैं बातचीत से समझ गया हूँ। यहाँ की जमीनी समस्याओं से वाकिफ है, साथ ही जो वैचारिकी है बहुजन समाज की, जो बहुजन राजनीति की विचारधारा है, उससे भी बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस तरह से जो बहुजन समाज है, 85-15 की लड़ाई है, उसमें कौन हकमारी कर रहा है, इसलिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। बने रहिए। दिल्ली में बसपा का 14% तक का वोट था विधानसभा चुनाव में, 2008 की ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। बसपा उसको लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। शुरुआत 24 के चुनाव से करी जा सकती है, परिणाम जो होगा वो 25 के लिए भी बसपा के लिए एक तरह से सेमीफाइनल काम करेगा और 25 में केजरीवाल साहब की हालत भी खराब होगी क्योंकि लंबा एंटी इनकम्बेंसी वो झेल रहे हैं। मैं भी दिल्ली वाला हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं और दिल्ली किस तरह से एक बड़ा कूड़ेदान बन चुकी है जहां पे चौतरफा अवैध व्यवस्था पूरी दिल्ली में चल रही है। बने रहिए, और भी दिल्ली के प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, आप तक लेके आएंगे। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।